दोस्तों नमस्कार। बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर जो है वह आशा के अनुरूप ही है। चूंकि इस बात का पूरा विश्वास था कि महागठबंधन नहीं टूटेगा, राजद जो है महागठबंधन से अलग नहीं होगी। सीट शेयरिंग को लेकर के एक प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक दबाव की राजनीति होती है। वह चाहती है कोई भी दल के में ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। लेकिन अब जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है वह यह है कि मनोज झा से तो मामला संभला नहीं, लेकिन अब जो है इस मामले में तेजस्वी यादव जब कूद पड़े तो तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच में जो है बैठक हुई और उस बैठक में ये बातें छन करके सामने आ चुका। आपको सुबह में खबर मिली होगी कि अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद ने लगभग दोपहर 12 से के बीच में रोक दिया और सीएम आवास से उन्हें कॉल आया। तो तेजस्वी यादव सीएम आवास ये रेडिशन ब्लू जो जहाँ पे तेजस्वी यादव रुके हुए हैं, सीएम आवास से कॉल जरूर आया था, लेकिन रेडिशन ब्लू में बैठक चल रही है जहाँ पे तेजस्वी यादव रुके हुए हैं। और वहाँ पे यह बातें अंदर खाने से छन के आ रही है कि 6 सीटों पे जो है अब मामला तय हो चुका है। 11 सीट महागठबंधन ने, झामुमो और कांग्रेस ने छोड़ा था। 70 सीटों पर उन लोगों ने लड़ने का ऐलान किया था गुलाम अहमद मीर की घोषणा के बाद, और उसके बाद ये मामला उठा था। तो 11 सीट में से 6 सीट जो है राजद का तय हो चुका है, जिसपे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। एक सीट है जिसको लेकर के चर्चाएं अभी भी चल रही है कि वह सीट भी राजद जो है लेना चाहती है, क्योंकि पिछली बार 7 सीटें राजद को मिली थी। राजद का कहना हुआ कि हमें 7 से ज्यादा सीटें, पहले बात हुई 20-21 की, फिर बात हुई 15 से 18 की, फिर बात हुई 12 से 13 की, और फिर बातें जो है आरजेडी की तरफ से आई कि 7 से ज्यादा सीटें लेंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही, जो फाइनल खबर आ रही है वो यह आ रही है कि 6 सीटों पे बातें बन चुकी है, एक पेज चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह 6 सीटें कौन कौन सा है। गोड्डा विधानसभा जिसपे कि आरजेडी तय हो चुका है कि आरजेडी चुनाव लड़ेगी महागठबंधन के तहत। देवघर विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी, कोडरमा विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी आरजेडी, हुसैनाबाद विधानसभा से आरजेडी चुनाव लड़ेगी, चतरा से आरजेडी चुनाव लड़ेगी, छतरपुर विधानसभा सीट से आरजेडी चुनाव लड़ेगी। ये 6 सीटें हैं जिस पर कहीं कोई अब जो है दिक्कत नहीं है, इस पर अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। तेजस्वी यादव जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजद के, और कार्यकारी अध्यक्ष जो जेएमएम के हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनके बीच में ये चीजें हैं, रायशुमारी हो चुकी है, फैसला हो चुका है। और मुझे लगता है थोड़ी देर में जो संभवतः इस न्यूज के निकलते निकलते जो है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संयुक्त रूप से की जाएगी। विश्रामपुर सीट को लेकर के जो है मामला फंसा हुआ है, मुझे लग रहा है कि शायद वह सीट भी मिल सकता है आरजेडी को, नहीं तो 6 सीटों पे जो बातें बन चुके, चूंकि यहाँ पे 11 सीट है तो होता है 7 सीट जो है आरजेडी को मिलेगी और 4 सीट पे भाकपा माले जो है चुनाव लड़ेंगे। तो जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह का तेवर आरजेडी की तरफ से दिखाया जा रहा था, जिस तरह की बातें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये बातें मैं थोड़ा सा इसमें जानना चाहता हूं कि जो दबी जुबानों से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों क्रिएट हुई। ये परिस्थितियां इसलिए क्रिएट हुई कि ये बातें आई है कि जब हर पार्टी चाहती कि उसका दूसरे राज्यों में विस्तार हो, उसे अपने महागठबंधन के साथियों के द्वारा जो है दूसरे राज्यों में विस्तार करने में सपोर्ट मिला। आपने देखा कि इस बार जो है लोजपा रामविलास की जो पार्टी है, उस पार्टी को भी 1 सीट जो है झारखंड में मिला, पहली बार मिला। जदयू को 2 सीट मिला एनडीए गठबंधन अलायंस के अंदर, चूंकि बड़ी अलायंस वहां पे बड़ी पार्टी तो उसको मिलना चाहिए। उसी तरह झामुमो ने जब 2019 के जब जो बिहार विधानसभा के में जब उन्होंने सीट मांगी तो ये जानकारी मिल रही थी कि हेमंत सोरेन पटना गए हुए थे, लेकिन उनकी बिना रायशुमारी या बिना उनके पूछताछ, उनकी सलाह लिए बिना जो है कांग्रेस और जो है राजद ने सीटों की घोषणा कर ली थी, आपस में बंटवारा कर लिया था और जेएमएम को इसमें शामिल नहीं किया गया था। कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही है कि यहां पर भी वही बातें हुई कि बिना जो है आरजेडी के रायशुमारी के, बिना आरजेडी से पूछताछ के कांग्रेस और जेएमएम ने यहां जो है
जेएमएम ने जो है सीटों की घोषणा कर दी कि 70 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, 11 सीटों पे जो है आरजेडी और भाकपा माले जो बड़े और अलायंस वो लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी जो है इस मामले को जो यहां तक ले जाया गया वो यही बात भी हो सकती है। मैं इस पर दावे नहीं कर सकता। उसकी जो राजनीति है, सबका सम्मान और स्वाभिमान और आत्मसम्मान है, और अगर आप अलायंस के अंदर तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। इस मामले में जो है एनडीए ने देखा है, जहां पे कि यहां पे नहीं देखा गया इंडिया महागठबंधन में। लेकिन खैर वो जानने वाली बात है। लेकिन अब जो है चूंकि बातें अब सब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। 6 सीटों पे जो है राजद मान गई है। तेजस्वी यादव खुद रांची में मौजूद है, होटल रेडिशन ब्लू में मौजूद है। बैठकों का दौर जारी है, शायद ये अंतिम दौर की बैठक है। और 6 सीटों के बाद विश्रामपुर सीट को लेकर के जो है बातचीत हो रही है, शायद वो भी राजद के कोटे में जाएगा। और 4 सीट पे जो है माले जो है भाकपा माले वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद एक फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में, शायद कल से ही जो है सभी इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी है, पार्टनर्स है, वो सभी जो है झारखंड विधानसभा से संबंधित अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वह आधिकारिक रूप से घोषित कर देगी। तो आप बने रहिए ताजा अपडेट के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस मजबूत है, बनी हुई है, उसमें कहीं कोई बिखराव नहीं है। और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। बने रहिए ताजा अपडेट के लिए।